आजकल के जो युवा भाई हैं बहुत जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। कोई फिल्म स्टार है, कोई पंजाबी सिंगर है, मगर कभी ये नहीं सोचते कि अपने जो महापुरुष रहे होंगे, अपने वीर सपूत रहे होंगे, उनकी कॉपी करने की कभी सोचते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की कभी सोचते हैं, उनके जीवन को थोड़ा पढ़ने की कभी सोचा आपने? कोई फिल्म स्टार आ गया, उसका जो है डेली रूटीन, क्या खाता, क्या पीता है, कैसे नहाता, कैसे चलता है, उसको बहुत आसानी से हम कॉपी कर लेते हैं। कोई पंजाबी सिंगर आया, अरे बहुत अच्छा है भाई, इसका तो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, उसकी कॉपी कर लिया, उसके गानों को याद कर लिया। मगर कभी सोचा है कि अपने जो महापुरुष हैं, अपने वीर सपूत हैं, उनका भी कोई डेली रूटीन रहा होगा, उनका भी कोई स्टाइल रहा होगा। और आज का जो अध्याय है, जो आज की एक कहानी है, वो अपने एक वीर सपूत से संबंधित है, एक महापुरुष को लेकर है। और कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। कहानी है ऐसे वीर सपूत की जहां अंग्रेज़ों के सामने 10-20 व्यक्ति भी जो है एक गुट बनाते हुए, उनको डर लगता था कि कैसे हम जो अंग्रेज़ों से एक विजय पाएंगे, मगर एक लाखों की फ़ौज जो है उस वीर सपूत ने खड़ी की। कहानी है उस वीर सपूत की जो रातों रात जो है समुद्र को तैरता हुआ एक देश से दूसरे देश, कभी आपका जर्मनी, कभी आपका जापान, कभी सिंगापुर, बस इसी लगन में जो है रात दिन लगा रहा कि किसी तरह से भारत देश को आज़ादी मिल जाए। कहानी है उस वीर सपूत की जिसने हर भारतीयों के दिल में एक इच्छा पैदा करी, हर भारतीयों में एक साहस दिया कि वो अंग्रेजों से लड़ सके। कहानी है उस वीर सपूत की जिसने अपने जीवन का हर एक क्षण, अपने शरीर का एक एक कण जो है अपने देश को आज़ादी के लिए जो है न्यौछावर कर दिया। तो आइए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका जन्म जो है उड़ीसा कटक में हुआ था, सभी जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित जो है जीवन का जो पहलू है, कृपया उसके आदर्शों को, उसके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस जी के जो है पिता थे। प्रभावती देवी जो है उनकी माताजी का नाम था। और ऐसी संतान को जन्मा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भविष्य में जो है याद की जाएगी, कैसे कैसे आज़ादी में जो है हर क्षण जो है केवल लड़ते चले गए। और एक किस्सा जो है उनके जीवन से जुड़ा हुआ किस्सा है। और जो उनके पिताजी थे जानकीनाथ बोस, चाहते थे कि मेरा कोई संतान जो है ICS अफसर बने। अब तो IAS होते हैं, पहले ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। मगर सुभाष चंद्र बोस जी ने वो कर दिखाया, क्योंकि बचपन में काफ़ी होशियार थे। बाद में जो है घर वालों ने पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। बात है 1919 की, जब लंदन में जो है सुभाष चंद्र बोस जी पढ़ रहे थे और उनके मित्र दिलीप राय भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लंदन में ही थे। और बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, एक घटना जो है घटित हुई जिसको जानकर आप हैरान रह जाओगे कि कैसे कैसा जो है जीवन जो है उन्होंने व्यतीत किया। 1919 की बात है। भारत में जो है अप्रैल के महीने में जो है अमृतसर में जो है जनरल डायर के द्वारा, सभी जानते हैं कि अमृतसर जो हत्याकांड हुआ, एक ऐसा कांड जो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है किसी भी भारतीय से जो है वो भुलाया नहीं जाएगा। अमृतसर जो है जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में जो है बेकसूरों को जो है दिन दहाड़े गोली से मार दी गई। एक कुएं में जो है निर्दोष बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो है उनकी जो है हत्याएं की गई। और तब जो है सुभाष चंद्र बोस जो है लंदन में थे। और लंदन में घर वालों का सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि घर वालों ने, उनके जो पिताजी ने सपना देखा था, उनके भाइयों ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए जो है दिन रात जो है मेहनत करते हुए, पढ़ते हुए जो है वहाँ पर लगन से जो है मेहनत कर रहे थे। मगर अचानक से एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो है पूरा जीवन ही बदल गया है घटना से। तो अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इस घटना के बारे में जाना तो अपने दोस्त से कहने लगे कि अंग्रेज कितने क्रूर है, कितने अत्याचार उन्होंने किया है। एक अग्नि, एक ज्वाला ऐसी जो है सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर उत्पन्न हुई कि मैं रातों रात ही जो है अंग्रेजों को वहाँ से खदेड़ना चाहता हूँ अपने भारत देश से। मगर फिर उनके जो दोस्त हैं उन्होंने जो है एक प्रतिज्ञा याद दिलाई कि कैसे कैसे तुम जो है घर वालों से एक वादा करके आए हो अपने पिताजी से, जो समाज में चाहते हैं कि हाँ मेरे पुत्र का जो है एक अच्छा जो है सम्मान मिले। तो अपनी प्रतिज्ञा को याद करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी फिर जो है दोबारा दिन रात पढ़ने लगे। मगर उनके अंदर एक घटना
जो घर बना चुकी थी, जो हमारा सर का जलियांवाला बाग कांड है, वो जो है उनके जहन में थी। और जैसे ही जो है उन्होंने 4th रैंक से ICS परीक्षा पास किया, तो 4 रैंक जो है उनकी आई और सिविल परीक्षा पास की और ICS अफसर बने। और लंदन के बाद जो है भारत में उनकी तैनाती होनी थी, मगर कुछ दिन बाद ही उन्होंने ICS की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने घर वालों को एक पत्र तो लिखा था सबसे पहले कि हाँ, आपका पुत्र सुभाष चंद्र बोस जो है ICS अफसर बन चुका है। और घर वाले बहुत खुश हुए थे, उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, गांव-गांव में मिठाइयाँ बांटी गई कि उनका पुत्र जो है ICS अफसर बन चुका है, उनका सपना पूरा हो चुका है, उनके पिताजी ने जो सपना देखा था। मगर कुछ दिन बाद एक पत्र आया लंदन से ही और उसमें लिखा था कि सुभाष चंद्र बोस, कि मैं सुभाष चंद्र बोस ICS जो है मैंने परीक्षा जो पास की थी, जो मैं एक अफसर बना था, उससे मैं अपना त्याग पत्र देता हूँ स्वयं की इच्छा से भारत माता के लिए। तो उसको जो है पढ़कर सभी बहुत उदास हुए, हैरान हुए। उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनके भाई शरदचंद्र बोस जो सबसे बड़े भाई थे, में भी एक बैरिस्टर थे खुद, तो उन्होंने जो है शरदचंद्र बोस ने जो है एक पत्र लिखा सुभाष चंद्र बोस के नाम। उन्होंने लिखा कि आपके जो है निर्णय से घर पर सभी लोग बहुत परेशान हैं, माताजी बीमार हो चुकी हैं, पिताजी ने खाना पीना छोड़ दिया है, हम जो है बाहर निकलने तक भी जो है परेशान हो गए हैं, क्योंकि समाज उंगली उठाता है कि आपका पुत्र जो है कल तक एक अफसर था, अगर आज जो है उसने त्यागपत्र दे दिया है, कितना निकम्मा काम जो है समाज के लिए किया है। एक निडर जो है, निडरता वाला भाव हमारे मन में है, तो कृपया ऐसा फैसला मत लीजिएगा। वो पत्र जो है सुभाष चंद्र बोस के पास में ना जाकर सबसे पहले जो है उनके मित्र ने पढ़ लिया, पूरा का पूरा पत्र पढ़ा, देखा कि कैसी हालत उनके पिताजी की है, कैसी हालत उनके माताजी की है। और जब वो पत्र जो है दिलीप राय ने पढ़ा, तब सुभाष चंद्र बोस जी से कहने लगा कि मित्र, ये कैसा निर्णय आपने लिया, ये कैसा निर्णय आपने लिया, आपका हृदय कैसा है कि आप एक बुजुर्ग अपनी माताजी, अपने जो है पिता, उनको क्या मतलब कि आप क्या देना चाहते हो भविष्य में, एक छोटा सुख आप नहीं दे पाए, आपने जो है बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया। तब सुभाष चंद्र बोस जी की बात सुनिएगा, उन्होंने अपने दोस्त दिलीप राय से क्या कहा था। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मित्र, घर वालों की प्रसन्नता के लिए, घर वालों की प्रसन्नता के लिए मैं अपने आदर्शों का त्याग नहीं कर सकता हूँ, अपने घर वालों की प्रसन्नता के लिए मैं अपने आदर्शों का त्याग नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी भारत माता के लिए दिन रात लड़ना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहता हूँ। केवल जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और बाद में रूलर एक्ट के द्वारा हजारों भारतीयों को अंदर जो है जेल के अंदर ले जाया गया, क्या उनके माता पिता नहीं हैं? जो बच्चे कुएं के अंदर जो है दबा दिए गए, क्या उनके माता पिता नहीं थे? हजारों महिलाएं जो है रूलर एक्ट में जो है दिन दहाड़े उनको गोली मार दी गई, हजारों पुरुषों को गोली मार दी गई, क्या उनके माता पिता नहीं थे? मैं लड़ना चाहता हूँ केवल देश के लिए, संपूर्ण देश ही मेरा माता पिता है, मैं लड़ना चाहता हूँ अपनी धरती माता के लिए। तो कितना जुनून उस व्यक्ति के अंदर था, जिसने अपने घर की प्रसन्नता के लिए, और घर की प्रसन्नता को उसने जो है कुछ नहीं समझा केवल देश सेवा के लिए, कि मैंने हाँ देश सेवा करनी है और अंग्रेज़ों को भारत से मुझे दूर भगाना है। तभी जो है सुभाष चंद्र बोस जी भारत आए और एक ज्वाला सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर थी, और उसी ज्वाला के द्वारा जो है एक बहुत बड़ी आज़ाद हिंद फौज उन्होंने खड़ी की। रातों रात जब लोग बाग सोए हुए थे, और उनका जो है मिशन रहता था हर समय कि किसी न किसी तरीके से देश को आज़ादी मिले, बिना खाना खाए, बिना सोए, बस दिन रात कहीं ना कहीं, कभी जो है जर्मनी हिटलर के पास चले गए, कभी जापान में चले गए देश की सहायता के लिए, कि हाँ आपकी सहायता चाहिए, मुझे अपना भारत देश आज़ाद कराना है। तो एक ऐसा जुनून जो है उस व्यक्ति के अंदर था, ऐसा आदर्शों से जो है भरा हुआ वो व्यक्तित्व था। उनके जो है जीवन से कुछ ना कुछ हमें सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं अपने जीवन में? सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे हमने कंपटीशन में भाग लिया, बहुत एक जो है उमंग, एक आशा रहती है कि हाँ हमने भी जो है सफलता प्राप्त करनी है, मगर कुछ दिन बाद ही जो है हम ढल जाते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं, जैसा दूसरा चल रहा है ऐसे ही बस तैयारी करनी है। अपनी खुद की तैयारी शांत तरीके से कीजिएगा, किसी को पता भी मत लगने दीजिएगा, और इतना ध्यान रखिएगा कि उस भीड़ से दूर रहिए। कुछ भाई तो अभी ऐसे चाहते हैं कि एग्ज़ाम कभी हो ही ना, वायरस कभी दूर जाए ना, क्योंकि उन्हें तसल्ली से जो है घर पर आराम से जो है बैठने को मिल रहा है, परीक्षाएँ कभी भविष्य में आए ही ना।
तो कृपया करके इन भाइयों से दूर रहिएगा। और जो आपने टारगेट सेट किया है, जो आपने घर वालों से जो है प्रतिज्ञा की है, उसको ध्यान रखते हुए और दिन रात मेहनत कीजिएगा। भविष्य में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।